छलावा। आज की ये सच्ची घटना सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और राह चलते किसी इंसान पर विश्वास करना भी छोड़ देंगे। ये घटना उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सटे हुए एक जिले की है। ये बात आज से ठीक 3 साल पहले की है, जो हमें महेंद्र ने अपनी कहानी ईमेल पर भेजी है। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब महेंद्र अपनी पत्नी और अपने एक बच्चे के साथ पहली बार अपनी पत्नी की बड़ी बहन के घर जा रहे थे। दरअसल उनकी पत्नी की बड़ी बहन के पति के छोटे भाई की शादी थी और उसी शादी को अटेंड करने के लिए महेंद्र अपने फैमिली के साथ जा रहे थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर किसी को किसी नई जगह जाना होता है तो वो पहले अच्छे तरीके से रास्ता मालूम करता है या गूगल मैप से रास्ते की जानकारी प्राप्त करता है। महेंद्र ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी मोबाइल से गूगल मैप खोला और उस गांव का नाम डाला जहां पर उन्हें जाना था, और कुछ ही सेकंड में गूगल मैप ने उनको एक रास्ता सजेस्ट कर दिया। अब धर्मेंद्र अपनी फैमिली के साथ कार में बैठकर उस सफर पर निकल पड़ते हैं। ठंड का मौसम था। लोग घर से जल्दी ही निकल गए थे क्योंकि ठंड के मौसम में शाम भी बहुत जल्दी हो जाती है। लगभग 3 घंटे का सफर था और धर्मेंद्र लगभग शाम को 5:30 बजे निकलते हैं और मन में सोचते हैं कि 9 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे। उन्होंने लगभग 2 घंटों का सफर तय कर लिया। तभी उनके बच्चे ने बोला कि पापा, बहुत जोर की भूख लगी है। तो फिर क्या था, महेंद्र एक छोटे से रेस्टोरेंट पर अपनी गाड़ी रोक देते हैं और बच्चे को खाने के लिए कुछ लाते हैं। थोड़ी समय बाद फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और देखते ही देखते चारों ओर कोहरा छाने लगता है। महेंद्र गूगल मैप में देखते हैं तो अभी आधे घंटे का रास्ता बचा हुआ था। जिस रास्ते से महेंद्र अपनी गाड़ी ले जा रहे थे वो रास्ता धीरे धीरे सुनसान होता जा रहा था और कोहरा भी बढ़ना शुरू हो चुका था। लगभग 15 मिनट बाद महेंद्र ने महसूस किया कि उनकी गाड़ी थोड़ी दबी दबी सी चल रही है। उनको कुछ आशंका हुई तो वे गाड़ी रोक देते हैं और टायर चेक करने लगते हैं और देखते हैं कि पीछे के एक टायर की हवा धीरे धीरे करके निकलती जा रही है। आसपास कोई मार्केट भी नहीं था तो वे खुद से ही स्टेपनी बदलने लगते हैं और जैसे तैसे करके पंचर वाला टायर बदल देते हैं। उसी बीच उस सुनसान रास्ते पर एक बुजुर्ग आदमी पैदल जा रहा था और थोड़ी पास आकर महेंद्र से बोला, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? महेंद्र ने जवाब दिया, हाँ काका, बस गाड़ी का टायर बदल रहा था। इतने में वो बुजुर्ग आदमी बोला, इतनी रात हो चुकी है, अभी कितनी दूर जाना है बेटा? महेंद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस थोड़ी ही दूर जाना था। फिर उस बुजुर्ग आदमी ने बोला कि फिर भी यहाँ तक जा रहे हो बेटा? तो महेंद्र ने उस गांव का नाम बताया जहां पर वे जा रहे थे। उस गांव का नाम सुनते ही बुजुर्ग आदमी ने बोला, यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर बाद 2 रास्ता मिलेंगे। एक हाईवे की तरफ का होगा, दूसरा एक नहर से सटा हुआ रास्ता जाएगा बेटा, तो तुम शॉर्टकट से जाना। फिर उस बुजुर्ग आदमी ने बोला, बड़ा प्यारा बच्चा है आपका, क्या नाम है बच्चे का? महेंद्र ने अपने बच्चे का नाम बताया और मन ही मन सोचने लगे शॉर्टकट से थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर महेंद्र बड़ी उत्सुकता से पूछते हैं कि कौन सा रास्ता हमें शॉर्टकट ले जा सकता है काका? उस बुजुर्ग आदमी ने नहर वाला रास्ता बोलकर यूं ही कोहरे में कहीं गायब हो गया। महेंद्र 2 बार
काका काका कहकर पुकारते हैं, लेकिन काका की कोई आवाज नहीं आती है। और फिर महेंद्र ने उस बुजुर्ग आदमी के कहे अनुसार 1 किलोमीटर बाद गाड़ी को उसी रास्ते पर घुमा दिया जिस रास्ते पर जाने के लिए वो बुजुर्ग आदमी बोला था। गाड़ी भी धीरे धीरे ही चल रही थी, क्योंकि कोहरे के कारण आगे कुछ साफ नहीं दिखाई पड़ रहा था। करीब 4 किलोमीटर बाद उन्हें रास्ते से सटा एक छोटा सा झोपड़ी दिखा। महेंद्र उस झोपड़ी में जाते हैं और एक बूढ़ी महिला उन्हें मिलती है। उस बूढ़ी महिला से महेंद्र आगे के रास्ते के बारे में पूछते हैं तो महिला बड़ी हैरानी के साथ बोलती है, ये रास्ता तो बस कुछ ही दूर जाकर खत्म हो जाएगा। आपको पीछे ही एक हाईवे मिला रहा होगा, वहाँ से जाना चाहिए था। ये रास्ता तो बहुत ही वीरान और भूतिया है। इस रास्ते पर रात में सफर करना सुरक्षित नहीं है। कुछ भी बुरा हो सकता है इस रास्ते पर। तभी महेंद्र ने उस काका के बारे में बताया जो उन्हें उस रास्ते पर मिले थे। महेंद्र की बात सुनकर वो बुजुर्ग महिला बोली, क्या आप रास्ते में रुके थे क्या? इस पर महेंद्र ने बोला, हाँ, गाड़ी पंचर हो गई थी जिसके कारण हमें रुकना पड़ा। फिर बुजुर्ग महिला बोली, इसका मतलब कोई छलावा रास्ते में आपको मिला रहा होगा। महेंद्र हैरानी के साथ बोले, छलावा? क्योंकि महेंद्र आज से पहले छलावा शब्द कभी नहीं सुने हुए थे। बूढ़ी महिला कहती है कि आप यहीं पर रुक जाइए, ये रास्ता सही नहीं है। इस रास्ते पर बुरी शक्तियां घूमती रहती हैं। इस समय इस रास्ते से गुजरना किसी खतरे से कम नहीं है। लेकिन महेंद्र उस महिला की बात पर विश्वास नहीं करते हैं और गाड़ी को यू टर्न लेकर वापस हाईवे के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। तभी वे अपनी गाड़ी के साइड मिरर में देखते हैं कि पीछे से कोई सफेद सा साया उनके गाड़ी के पीछे उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महेंद्र को थोड़ा सा डर तो लगा, फिर भी उन्होंने गाड़ी को रोक दी और उस साये को देखने के लिए गाड़ी के बाहर उतर गए। लेकिन बाहर उतरते ही जैसे वो सफ़ेद साया कहीं कोहरे में गायब सा हो जाता है। फिर महेंद्र की पत्नी बोलती हैं कि क्या हुआ आपको, और ये गाड़ी से अचानक नीचे उतरकर क्या देखने लगे। महेंद्र कोई जवाब नहीं देते हैं और गाड़ी चलाने लगते हैं। जैसे ही वे हाईवे वाले रास्ते के पास पहुंचने वाले होते हैं, वैसे ही महेंद्र के बेटे ने बोला, पापा वो देखिए काका आपके सामने। महेंद्र अचानक गाड़ी का ब्रेक लगा देते हैं, लेकिन सामने तो कोई नहीं था। फिर महेंद्र ने पूछा, बेटा काका तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। लेकिन महेंद्र का बेटा बोला, पापा वो सामने ही तो हैं, वो देखिए सामने खड़े हैं पापा। अब महेंद्र की पत्नी बोली, ये रास्ता मुझे पहले से ही सही नहीं लग रहा था। मुझे तो लगता है मेरे बेटे को कोई आत्मा दिखाई दे रही है। आप गाड़ी तेजी से चलाइए और इस रास्ते को जल्दी से पार करिए। महेंद्र ऐसा ही करते हैं, अपनी गाड़ी की स्पीड को थोड़ा सा तेज करके रास्ता पार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुश्किल से वो 300 मीटर की दूरी तय किए ही होंगे कि गाड़ी के आगे से धड़ाम करके एक आवाज आई, मानो कोई बहुत बड़ा जानवर उनके गाड़ी से टकरा गया हो। महेंद्र फिर गाड़ी रोकते हैं, लेकिन जैसे ही वे गाड़ी से नीचे उतरने वाले होते हैं कि उनकी पत्नी ने बोला, कुछ भी हो जाए आप नीचे मत उतरना। फिर उनका बेटा डरते डरते बोला, पापा वो काका सामने मुझे दिख रहे हैं। महेंद्र गुस्से से गाड़ी से बाहर उतर जाते हैं और बोलते हैं, बेटा यहाँ कोई नहीं है। और वे चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं
लेकिन सच में महेंद्र को कोई भी नहीं दिख रहा था। कुछ समय इधर उधर देखने के बाद वे वापस गाड़ी में बैठकर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब क्या, गाड़ी तो चालू ही नहीं हो रही है। 10 मिनट तक प्रयास करने के बाद अब महेंद्र अपनी हिम्मत हार जाते हैं और डरना शुरू कर देते हैं और ये समझ जाते हैं कि सचमुच इस रास्ते पर कोई तो बुरी शक्ति जरूर है जो हमें परेशान करना चाहती है। और अपनी पत्नी को डरते हुए बोलते हैं कि तुम अपनी दीदी को फोन करो और उनके घर से किसी को आने के लिए बोलो। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। जैसे तैसे करके उनकी पत्नी की दीदी के घर के लोग उस जगह पर आए और उनकी गाड़ी को दूसरी गाड़ी से खिंचवाकर घर तक पहुंचे। फिर महेंद्र की पत्नी के दीदी ने उस रास्ते के बारे में बताया कि आज तक जो भी उस सुनसान रास्ते से सफ़र किया या तो वो पागल हो गया या फिर किसी न किसी तरह से मारा गया। और उन्होंने ये भी बताया कि उस रास्ते पर एक बहुत ही पुराना छलावा रहता है जो वहाँ के राहगीर को रात के समय भ्रमित करके उनको अपने जाल में फंसाकर परेशान करता है और मार डालता है।